Welcome students in Hindi subjects online class. In today's class we will discuss about the chapter 9, the name सदाचार। हम अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी किसको बोलते हैं, समाज किसको बोलते हैं। बहुत से परिवार जब एक जगह रहते हैं तो उनसे मिलकर के समाज का निर्माण होता है। तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के जो कुछ नियम होते हैं उनको मानना पड़ता है। जब हम उन नियमों को मानते हैं, उनके हिसाब से आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उसको हम सदाचार कहते हैं। सदाचार दो शब्दों से बना है, एक होता है सत्य, एक होता है आचार। सत्य का मतलब अच्छा, आचार का मतलब व्यवहार। जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे किसी से तो वो किस में आएगा, सदाचार में आएगा। जैसे मान लीजिए आप बड़ों से आदर के साथ बात करते हैं, आदर से पेश आते हैं, घर पे आए हुए जो मेहमान होते हैं उनकी इज्जत करते हैं, विद्यालय आने से पहले मम्मी पापा को चरण स्पर्श करते हैं, विद्यालय आने के बाद टीचर को प्रणाम करते हैं, उनकी कई हुई बातों को मानते हैं, उनका अंदर से मन से एक आदर भाव उनके प्रति रखते हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, सदाचार में। इसी तरह से आप जैसे रोड पर चल रहे हैं और आपने देखा कि किसी जानवर को, किसी मनुष्य को आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आप वहाँ जब मदद करेंगे तो वो भी आपके अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण का संकेत होता है। तो इस वाले चैप्टर में, सदाचार वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर हम इसी तरह के जो अच्छे व्यवहार से संबंधित जो नियम है समाज के, उनके बारे में जानने वाले हैं कि सदाचार किसको कहा जाता है और दुराचार इसका उल्टा होता है। जब आप अच्छे आचरण नहीं करते हैं, अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको आप दुराचरण के अंदर या दुराचार के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना सदाचार, चैप्टर नंबर 9। सदाचार को मैं एक बार आपको दो टुकड़ों में बांट करके बता देता हूं। सत होता है सत प्लस आचार। सत का मतलब होता है अच्छा और आचार का मतलब आचरण या व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार। सदाचार का मतलब हुआ अच्छा व्यवहार। चैप्टर शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के भी कुछ नियम है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से परिवार जब एक जगह रहते हैं तो उनसे मिलकर के समाज का निर्माण होता है। बहुत से परिवारों से समाज का निर्माण होता है। एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के, मम्मी पापा, हम, हमारे दादाजी, दादी जी, उनसे मिलकर के एक परिवार बना। और बहुत से इस तरह से परिवार जब एक जगह रहते हैं तो उनसे मिलकर के समाज बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज के कुछ नियम होते हैं, नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जब हम समाज के नियमों को मानते हुए उनके अनुसार आचरण करते हैं तो उसको हम कहेंगे सदाचार। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना। मधुर वचन का मतलब है किसी से अच्छे से बात करना, मीठे बोल बोलना। जैसे आपने किसी से जाकर के बात की, आपने उसको भला बुरा कहा, तो वो कटु वचन के अंदर आएगा, कठोर वचन के अंदर आएगा। और जब आप उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, किसी आए हुए अतिथि, किसी गेस्ट से आप पानी के लिए पूछते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, तो वो आपके मधुर वचन के अंदर आएगा, मीठे बोल में आएगा। जब आप किसी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, तो उनको हम मधुर वचन कहते हैं। विनम्र रहना, किसी के प्रति आप विनम्र यानी कि निवेदन करके बात करते हैं, किसी से बहुत पोलाइटली बात करते हैं। बड़ों का आदर करना, ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। उत्तम का मतलब सबसे अच्छे वाला जो चरित्र होता है उसके गुण क्या हैं, ये सारे। विनम्र रहना यानी कि किसी से पोलाइटली बात करना, या फिर बड़ों का आदर करना, मधुर वचन, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सबसे अच्छे से बात करना, ये सारे उत्तम यानी अच्छे चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं उसे हम सदाचारी कहते हैं, या वह सदाचारी कहलाता है।
सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपको बताया हुआ है, सत और आचार। सत का मतलब अच्छा और आचार का मतलब आचरण या व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अगर आपको सदाचारी बनना है ना, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार कैसे? अपने प्रति ईमानदार, अपने जॉब के प्रति ईमानदार, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार। जैसे कि मान लीजिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर वो अपने काम के प्रति, अपने होमवर्क के प्रति, अपनी क्लास के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति ईमानदार रहेंगे तो वो सारा काम समय पर करेंगे। अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, अपने टीचर से झूठ नहीं बोलेंगे, अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलेंगे। ईमानदार होने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें हैं वो आप सब अपने अपने फील्ड से संबंधित, जैसे कोई मजदूर है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो उस धंधे के दौरान मजदूरी करते समय भी अगर कभी ऐसा मौका आता है कि उसे अपनी ईमानदारी दिखानी पड़े तो उसे होना चाहिए। उसको मान लीजिए कभी कुछ पैसे उसको जॉब के दौरान मिलते हैं पड़े हुए और उसे पता है वो उसके नहीं हैं, तो वो उनको ले जा कर के जो अपने बॉस हैं या उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं, मास्टर हैं, उनको ले जा कर के लौटा देगा। तो ये उसकी ईमानदारी कहलाएगी। आप जैसे मान लीजिए कोई होमवर्क नहीं करके लाता है क्लास के अंदर, कोई भी बच्चा, टीचर्स के द्वारा पूछा जाता है आपसे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप बहाने बनाने के बजाय, झूठे एक्सक्यूज़ देने के बजाय सीधे से कहते हैं कि सर मेरी गलती है कि मैं होमवर्क नहीं करके लाया, मेरा कोई रीज़न नहीं था, उसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूँ, कल मैं अवश्य से होमवर्क करके लाऊंगा, आज आप मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो होती है ईमानदारी। तो वो सबसे पहला जो गुण होता है सदाचार के लिए वो होती है ईमानदारी। आप में ईमानदारी होनी चाहिए। वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की। आपने मान लीजिए जॉब करते समय किसी से पैसे लिए हैं तो आप में ये ईमानदारी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को स्वीकार करें और जब भी आपने उसको लौटाने के लिए प्रॉमिस किया है आप ईमानदारी से उसको वापस देंगे। तो धन की ईमानदारी ये हो गई। सेवा की ईमानदारी से मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई जॉब करना है, आपके बॉस आपको नहीं देख रहे हैं लेकिन ऑफिस के अंदर आप बैठे बैठे कोई और काम कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका अपने जॉब के प्रति बेईमानी करना हुआ और आप बिना किसी नियंत्रण के भी अपना काम कर रहे हैं सारा जैसा कि आपको करना चाहिए, जो कि आपकी ड्यूटीज़ हैं, जिसके लिए आपको पे किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो इसका मतलब है आप अपनी सेवा के प्रति ईमानदार हैं। सब में उसका व्यवहार ईमानदारीपूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ईमानदार होता है भले ही वो गरीब हो पैसों से, लेकिन फिर भी हम उसको रिच कहेंगे, उसको अमीर कहेंगे। रीज़न क्या होता है कि जिसके पास ईमानदारी है वो बिना पैसों के भी अमीर है और जिसके पास ईमानदारी नहीं है वो पैसा धन होने के बाद भी गरीब है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलेगा। जब आप ऑनेस्ट होंगे अपने जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपने जॉब के लिए या किसी से व्यवहार करते समय, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको इस चीज़ के लिए ग्रीट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जब आप कहीं जाते हैं और लोग आपका सम्मान करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो कोई आपके साथ बैठना, आपके साथ बोलना, आपके साथ व्यवहार करना या कोई भी चीज़ आपके साथ करना पसंद नहीं करेंगे अगर आप ईमानदार नहीं हैं। और अगर आप हैं और अब भले ही आप गरीब हैं तो भी सब आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो इससे हमें पता लगा कि अगर आप गरीब भी हैं और ईमानदार हैं तो आप धनी हैं, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं और उसके अलावा आप बहुत सारे पैसे वाले हैं लेकिन उसके बाद भी एक गरीब माने जाओगे आप, क्योंकि आपको वो सम्मान, आपको वो आनंद नहीं मिल सकता जो एक ईमानदार व्यक्ति को मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता समाज में। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित होता है एक एवं संयमी होता है। संयमी का मतलब अपने आप पर उसको नियंत्रण होता है। जैसे कोई भी काम आप करेंगे उसके लिए आपका खुद पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर आपका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा तो आप कोई भी काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना अच्छे तरीके से उसको किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करते समय भी आपका अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए।
आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपका अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण आपका नहीं होगा तो आप में लालच जैसी भावनाएं आ जाएंगी, लोभ आ जाएगा। तो हमेशा सेल्फ कंट्रोल जो होता है, आत्मनियंत्रण जो होता है वो आवश्यक होता है, और संयम का मतलब होता है नियंत्रण। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। जो स्वयं अनुशासित होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अच्छे व्यवहार का। आप क्लास में नोटिस कीजिए, जो बच्चे अनुशासित रहते हैं, टीचर्स के बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं, जो क्लास के अंदर जो जनरल रूल होते हैं कि बिना टीचर की अनुपस्थिति के आपको साउंड नहीं करना है, साइलेंटली बैठना है, अपना रीडिंग करना है, या फिर जो भी काम आप करना चाहें अच्छा सा क्रिएटिव, वो चुपचाप से बैठ के आप क्लास में करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, आप अपने आप में आत्म अनुशासित नहीं है, और वो अच्छे बच्चे के और सदाचारी बच्चे के लक्षण नहीं हैं। अगर आप सदाचारी हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्लास में। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, यानी कि कभी भी अपने आप को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने होमवर्क नहीं किया तो बोलते समय जब टीचर के द्वारा पूछा जाए तो आप बिल्कुल सच बोलेंगे, जैसा भी रीज़न था उसके बारे में आप ऑनेस्टली बताएंगे। या मान लीजिए क्लास में आवाज़ हो रही थी, बाहर से कोई टीचर आकर के पूछते हैं आपसे कि किसने आवाज़ की, तो उसमें आप अपने प्रति भी ईमानदार रहें और बाकी के प्रति भी ईमानदार रहेंगे कि सर हमारी क्लास में उस बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, या फिर इसके अलावा भी और बहुत से जीवन में ऐसे काम आते हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें आपको सत्य वचन करना चाहिए। हमेशा ट्रुथ का ही सपोर्ट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं ना, जो ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो एक बार जिनकी आदत हो जाती है झूठ बोलने की, आप कभी नोटिस करना, ज़्यादातर बच्चे जो एक बार क्लास के अंदर मान लीजिए या कहीं बाहर, ज़्यादातर आपके साथ ऐसा है कि क्लास के अंदर ही आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। बाहर इतना आपका लोगों से इतना व्यवहार तो होता नहीं है, आचरण उनके साथ मेल मिलाप आपका नहीं हो पाता। तो अगर क्लास के एग्जाम्पल की भी बात करें ना, तो क्लास में बहुत से बच्चे आपको ऐसे लगेंगे या दिखेंगे आपको, जो एक बार जिन्होंने झूठ बोल दिया ना, तो उसके बाद उसको बचाने के लिए उनको लगातार बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक से ज़्यादा झूठ वो दिन में बोलेगा, फिर धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाएगा, ये उसकी हैबिट हो जाएगी। वो हमेशा झूठ के साथ ही रहेगा, मतलब झूठ बोलने के साथ ही रहेगा, झूठ बोलने को सपोर्ट करेगा, फिर धीरे धीरे उसका ऐसे ही लोगों से फिर संगत हो जाएगी, उनका साथ हो जाएगा, तो उसकी आदत और उसका स्वभाव जो बन जाएगा वो एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाएगी। तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सत्यवादन करना चाहिए, सत्य वचन करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। तो अब तक हमने जो चैप्टर था सदाचार, उसमें सीखने की जो बात थी हमारे लिए वो ये थी कि एक तो हमें अपने धन के मामले में मान लीजिए, सेवा के मामले में मान लीजिए, व्यवहार के मामले में मान लीजिए, कोई भी उसमें ईमानदार रहना चाहिए। उसके अलावा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये दो आदतें हमें विद्यार्थी जीवन में ही अपने आप में विकसित करनी चाहिए। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो आज हमने कंप्लीट किया है। इसका जो भी रिमेनिंग चैप्टर का जो पार्ट रहेगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आप यहाँ तक एक बार उसका रीडिंग करें, और इससे मिलने वाली जो भी आपको शिक्षा है, इसका जो सार है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वाले पार्ट में। धन्यवाद।